नई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो भारत को चिढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो ये रैली एक तरह से होनी होती है, तो ट्रॉफी जाती है अलग अलग जगहों पर। तो इन्होंने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में ये ट्रॉफी जानबूझकर इन्होंने ऐलान करवाया कि हम वहां भी लेकर जाएंगे, पीओके में। भारत ने इस पर ऐतराज जताया। भारत ने कहा कि देखिए स्क्रीनशॉट लगाता हूं, भारत ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप पीओके कैसे जा सकते हो। आईसीसी से उसने कहा कि ये तो गलत है। आईसीसी ने फिर कहा कि भैया बंद करो ये सब, पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो बोला कि बिल्कुल मत करो, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर है वो बिल्कुल वहां नहीं जाएगा। और पाकिस्तान को मजबूरी में मानना पड़ा। अब अगर जबरन लेके जाते हैं तो उसका भी असर होगा। अभी देखते चलिए, बहुत मजा आने। अभी देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो एससीओ के बहुत बड़े मेंबर्स यहाँ पे आए, जयशंकर भी आए। तो मसला सिक्योरिटी का नहीं है कि उनकी टीम आएगी और उन पर गोलियाँ हो जाएंगी और पाकिस्तान अनसेफ है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। अच्छा, मसला ये भी है कि हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, और मसला ये भी है कि खतरा तो है। एससीओ की मीटिंग को आप चैंपियंस ट्रॉफी एक स्पोर्ट्स के इवेंट से कंपेयर ना करें। एससीओ की मीटिंग पब्लिक के लिए नहीं खुली है, ये इवेंट पब्लिक के लिए खुला है। हजारों लोग स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। आप कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स देंगे? आप 30,000 40,000 लोग अगर एक साथ अटैक कर दें अगर किसी चीज पर, कोई पुलिस दुनिया की आर्मी रोक सकती है वहां पर? क्या आप 40,000 आर्मी तैनात करेंगे क्या वहां पर, या 40,000 आप सिक्योरिटी पर्सनल्स देंगे क्या? नहीं दे सकते। इस बात को समझिए। आप लोग जो ये एक तरफा कह देते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है साहब कि आपके झांसे में आ जाएगी, आपके झूठ बोलने पर यकीन कर लेगी। मानिए कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप लोग मानेंगे ही नहीं। अच्छा, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे इंगेज नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। जब से आपको पता होगा अफगानिस्तान गए हुए थे और नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद से कोई अटैक वगैरह हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी। मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी इनके साथ। नरेंद्र मोदी का यह प्लान कैसे हो गया? तिजारत किसने बंद की है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तिजारत 2019 में, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपके इमरान खान ने ट्रेड बंद की है, मोदी ने बंद नहीं की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी कह रहा है कि तिजारत नहीं करनी है? फेक नैरेटिव क्यों देते हैं आप लोग? और कैसे बोल लेते हैं इतना झूठ यार, सरेआम झूठ आप लोग बोलते हैं, तो शर्म नहीं आती? मोदी चाहता है कि तिजारत ना करें, मोदी ने बंद किया था ट्रेड आपके इमरान खान ने बंद किया था। इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं करना, मतलब आइसोलेट रखना है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी साइम। शायद आपको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड की है, और वो भी इंपोर्ट किया है सामान, और इंडिया ने बदले में हमसे 1 रुपये का सामान नहीं लिया। और ये खबर बड़े शोर से निकल कर सामने आई कि वैसे तो हमने कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन छुपते छुपाते $265 मिलियन की हमने इंडिया से इंपोर्ट की है। ये इंपोर्ट डायरेक्ट ही है, यूएई के थ्रू की है या किस तरह है? मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है। ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 265 मिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया के साथ। वैसे ट्रेड हो रही है। मेरा एक दोस्त है जो ब्राइडल ड्रेस सेल करता है, ठीक है, तो इंडियन लोगों को जब वो सेल करता है वो यूएई के थ्रू करता है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेड हो रही है, मगर डायरेक्ट ट्रेड मेरे ख्याल में नहीं हो रही। डायरेक्ट ट्रेड जो है ना वो बैन है। अब ये क्या कहना चाहेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है? आपको पता है 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी है, हमने 1280 करोड़ रुपया लगाया और 750 करोड़ तो सिर्फ कजाफी स्टेडियम में लगाया, और इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं?
कश्मीर कहाँ से आ गया चैंपियन ट्रॉफी में? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, इसमें कोई जंग नहीं होती। कंट्रीज़ की आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आवाम की स्पोर्ट्स की, ये होनी चाहिए। इसमें जंगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ये तब होता है, ये चीज़ें की भी गई थी। अली ज़फ़र गया था, आतिफ़ असलम वहाँ पे परफॉर्म करते थे। हमारे एक्टर हैं फवाद खान, मतलब आपने देखा होगा मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी इंगेजमेंट हो रही थी। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं, उससे क्या होता है कि मतलब नफ़रत कम होती है। मगर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम, इसराइल की क्रिकेट टीम हो, वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है। ठीक है, हाँ, SCO की बात है, वो एक रीजनल थी। ठीक है, वहाँ पे इंडिया का स्टांस कुछ और था, वहाँ पे चाइना भी था, बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ थे। तो जहाँ तक एक स्पोर्ट्स के इवेंट की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। हमने भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई हुई ना कि हम दूसरे ममालिक के साथ बना कर रखें। कहीं ना कहीं गलतियां और खामियां तो साइम हमारी भी हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया। ठीक है, तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी, ठीक है, मुशर्रफ ने वो किया था, उसका एक एडवेंचर था, एक्सेप्ट कर लिया। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 3 जंगें नहीं हैं, 4 जंगें हुई हैं टोटल। 47-48 की, 65 की, 71 की और 99 की। इस डेटा को भी करेक्ट करिए। 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और चारों बार पाकिस्तान ने अटैक किया है। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हों, जिस मुल्क से हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे थे, उस मुल्क से ये तवक्को क्यों करें कि उनकी टीम आए और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेले? ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब बात यह है कि इसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें, मतलब जब रियल ग्राउंड्स की रियलिटी आप पूछेंगी ना हम लोगों से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौम क्या चाहती है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है, जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो? ठीक है, मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। तो जहाँ पे यहाँ तक बात चली गई हो, इतनी सारी डिवीजन हो, हेट्रेड हो, और पीछे हिस्ट्री भी है कि बंटवारा वगैरह हुआ, इतनी सारी खून खराबा हुआ, तो इस तरह के फिर आप अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, वो आके क्रिकेट खेलें, कोहली इधर कजाफी स्टेडियम हो, हम उसे देखें, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए साइम, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस कश्मीर के लिए हम 78 ईयर्स से जो है 5 फरवरी की छुट्टी मना रहे हैं, जिस कश्मीर के लिए हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के रखे हुए हैं, वो कश्मीर क्या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है? सवाल यहाँ पे ये है। अब्दुल्ला फारूक जो कि कश्मीर से एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। अगर कश्मीर 78 ईयर्स में पाकिस्तान नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। आप पाकिस्तान पे देखें, हमारे हाल पे हमें छोड़ दें। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? अपने मुल्क की मौशियत बेहतर करें, अपने मुल्क की तरक्की करें। हम जो कर रहे हैं हमें करने, उन्होंने बोला, अब्दुल्ला फारूक ने बोला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा। फारूक अब्दुल्ला उनका नाम है। मैं भी सोचूं कि अब्दुल्ला फारूक कौन है, मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का कोई लीडर होगा। फिर लेकिन जब बयान इन्होंने बताया तो मुझे लगा अच्छा फारूक अब्दुल्ला है वो। करवा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये एक कश्मीरी उठ के बात कह रहा है। आप कश्मीर की बात करती हैं, ठीक है, बलूचिस्तान की वहाँ पे मरदमशुमारी करें, ठीक है, लोगों की राय लें, कॉन्सेंसस लें, ठीक है, क्या वो हमारे साथ रहना चाहते हैं? थैंक यू ब्रदर। एक पाकिस्तानी होकर भी, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर जहां पर कश्मीर का जिक्र आया वहां आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू 4 साल से। तो थैंक यू कि बात आपने ये उठाई। हो सकता हो शायद आपने मेरा वीडियो देखा हो या मेरा पॉइंट से आप अग्री करते हो, तभी ये पॉइंट मैं लगातार उठाता हूं। तो मेरे वीडियो से हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें बदली। पठान और पंजाबी के क्लैशेस आपको पता है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मतलब 2 रीजनल एथनिक
जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके दरमियान क्लैश हुआ, 30 बंदे मर गए, मीडिया पे नहीं आया। जिस तरह हम कहते हैं कि बंगाली बहुत अच्छे थे, हमारे साथ रहते थे, मैं ये नहीं कहता कि एक वक्त आएगा हम कहेंगे यार पठान और पंजाबी जो है ना इकट्ठे रहते थे, बड़े अमन से रहते थे, उनके होटल थे, हम वहाँ पे चाय पीते थे। हाँ जी। ऐसा ना हो कि ये मौका वो हो जाए। मतलब जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ आपने देखा, क्या किया पठान कम्युनिटी ने पंजाबियों के साथ, जब वहाँ पे स्नोफॉल हुई कितने लोग ठंड में मर गए, किसी ने अपने होटल के दरवाजे खोले पंजाबियों के लिए? नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल ऐसा है। हाँ। तो बात यह है कि हम तो खुद बटे हुए हैं, जब तक अपना मुल्क ठीक नहीं है, ठीक है ना, हम पंजाबी को ना बलोच को हक दे रहे हैं, ना पश्तून को हक दे रहे हैं, और पंजाबी यहाँ स्मोक से मर रहे हैं। मुल्क की हालत ये है, ठीक है, नौजवान बेरोजगार हैं, लिटरेसी रेट देख लें आप, मतलब हेल्थ देख लें, कोई भी सेक्टर मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी तो हम मेरी जो तो इस हालत में कश्मीर 70 साल से लगा रखा है, ये जेब नहीं देती ये बात। अभी तो हमारी जो सीएम पंजाब साहिबा हैं मरियम नवाज, उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर जयशंकर से स्मोक के हवाले से बात करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली में और लाहौर में सेम जो है स्मोक होती है। लेकिन आप देखें उन्होंने तो भाई हमसे बात नहीं की, वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे और हम उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया अपने लफ्ज़ों पर डटा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं वो अपने अल्फाज पर डटे हुए हैं। क्या लगता है क्या हमेशा की तरह हम लोग कहीं यू टर्न लेंगे या नहीं? दो बातें, एक बात आपने की कि हमारे सियासतदान ना बैठ के मसाइल के बारे में सोचें। यहाँ पे सियासत क्या होती है? सियासत होती है बयानात की। बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, वो जेल जा रहा है, उस पर पेशी हो रही है, मुकदमा हो रहा है। कभी इस बात पे हुई कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इस बात पे हुई कि आलूदगी को कंट्रोल करना है, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करना है, नौजवानों को टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे उनके इनिशिएटिव लिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती, आइडियाज़ पे सॉल्यूशंस पे बात नहीं होती, शख्सियत पे बात होती है। तो हमारे सियासतदान इतने वो इंटेलेक्चुअल और मैच्योर नहीं हैं कि ये जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं इन पे बैठ के सर जोड़ेंगे, बैठेंगे और सोचेंगे, वो वाला लेवल नहीं है, ठीक है। तब जाके लोग और दो कंट्रीज़ आपस में बैठ के इस बारे सोचते हैं कि क्या किया जाए। रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच यूएई में होंगे, बाकी मैचेस इधर ही होंगे। हाइब्रिड मॉडल। हाँ, हाइब्रिड मॉडल मतलब होगा। हम लोग हमेशा की तरह इंडिया की मान लेंगे। इंडिया नहीं आने वाला, उनकी पावर है। अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? हमने जो 1280 करोड़ निकाल दिया है हम उसको डबल कैसे करेंगे? आईसीसी इंडिया की क्यों मानती है? इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। पूरी इंडिया जो है ना, बीसीसीआई जो है 80% बजट देता है आईसीसी को, इसलिए वो मानते हैं इंडिया की और बीसीसीआई की। तो जो हमारा है तो फ्लॉप ही होने वाला है ऑब्वियसली। अगर इंडिया नहीं आएगा तो मीडिया में रेटिंग नहीं होगी, दुनिया नहीं देखेगी, ऑडियंस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली फ्लॉप होने वाला है। बहुत दुखी है क्योंकि हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेयरमैन को देख उसकी